हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये जो अगली कॉपी बच्चे ने भेजी है, ये बच्चे थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ भाई ऐसी गड़बड़ मत करो, क्योंकि अपने ही टीचर से, है ना, अपने ही मेंटोर से जो आपकी सहायता कर रहा है, आप उसको छुपाओगे तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आज बच्चे ने सोचा कि यार मैं सर से अपने नंबर छुपा लेता हूँ, सिर्फ ये चेक कर लेता हूँ कि मैंने लिखा कैसे है। अब देखो, आप कोई भी हेर फेर करोगे, कोई भी हेर फेर करोगे, आईसीआई जो कॉपी भेज रहा है उस कॉपी में से आपने अगर जरा सी भी हेर फेर की है कि आपने कुछ क्रॉप कर दिया, जरा सी भी अगर आप कॉपी क्रॉप करोगे तो आईसीआई की जो चेकिंग है वो बेकार हो जाती है, यानी आईसीआई की वो चेकिंग हट जाती है। ये देखो, कहीं भी इस बच्चे की कॉपी में ये नहीं पता लग रहा कि नंबर कितने मिले हैं, है ना। देखो नंबर कितने मिले कहीं पता नहीं लग रहा, क्योंकि कॉपी में जो चेकिंग वाले जितने भी सिंबल्स हैं, मार्क्स हैं, वो हटा दिए। अब क्योंकि बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने ऊपर से अपनी पूरी कॉपी के मार्क्स हटा दिए, है ना। और नीचे भी अगर देखो तो मैं नीचे भी देख रहा हूँ, तो नीचे भी देखो सारे मार्क्स वो गायब कर चुका है। तो मार्क्स और आईसीआई की वो जो चीज़ें हैं कि भाई मेरे को पता नहीं लगना चाहिए सर को कि मार्क्स कितने हैं, या किसी यूट्यूब पे पता नहीं लगना चाहिए मार्क्स कितने हैं। तो बच्चों, अब मैं इसकी कॉपी, भाई मैं तुम्हारी कॉपी कैसे चेक करूँ बताओ। मैं उस वही कॉपी में ज़्यादातर वही क्वेश्चन चेक करके बताता हूँ जिसमें सबसे कम मार्क्स आए होते हैं, ताकि उसमें गलती पता लगे। अब चलो, तुमने पहला क्वेश्चन करा है तो मैं पहला क्वेश्चन ही चेक कर देता हूँ, दोबारा दोबारा कॉपी भेजने का कोई मसला नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में बताता हूँ तुमने लिखना कैसे चाहिए था, तुमने लिखा कैसे, क्योंकि मार्क्स का पता नहीं लग रहा। अब देखो, सबसे पहली गलती, जब भी तुम किसी भी चीज को जब भी तुम किसी भी चीज को ढंग से नहीं लिखोगे तो मार्क्स उसके ऑटोमेटिकली कटेंगे। सर मैंने इसमें क्या ढंग से नहीं लिखा, भाई सेक्शन 23 जब लिखते हैं तो 23 ऐसे लिखना है। तुम उस 23 को ब्रैकेट में लिखने का मतलब है, ब्रैकेट मीन्स या तो ये बन गया सब सेक्शन, बाबू क्या बन गया ये सब सेक्शन, या फिर ये बन गया क्लॉज। अगर मैं एज ए एग्जामिनर पढ़ूंगा तो पता क्या पढ़ूंगा, एज पर सबसेक्शन 23 ऑफ लीगलिटी सब सेक्शन पढ़ूंगा, क्योंकि ब्रैकेट में सब सेक्शन होता है। तो भैया कभी भी क्या नहीं करने का, सेक्शन को कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखने का, सेक्शन को कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखने का। नो, है ना, सेक्शन शुड बी इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का भाई इस्तेमाल मत करना, इसके नंबर करते हैं, ठीक है। राइट, एग्रीमेंट जो रेस्टेन, ये क्या लिखा है, एग्रीमेंट इन विच हैव नेगोशिएट मैरिज इज, देखो ये कोई लीगल लैंग्वेज है, नेगोशिएट वर्ड लिखा है। और सेक्शन 23 ढूंढो तो उसमें लिखा है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स है। अब तुमने क्या लिखा है, एग्रीमेंट इन विच हैव नेगोशिएट, तो बैड लैंग्वेज। अब पता नहीं कितने नंबर मिले, वॉइड एब इनिशियो हैवर इफ, ये समझ में नहीं आया मुझे क्या लिखा है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बिटवीन द मैरिज पार्टी दे आर कॉन्ट्रैक्ट विल एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो उसका इसमें कुछ आधा नंबर शायद मिल गया हो, ठीक है ना। कि लेकिन इसमें क्या लिखना चाहिए, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 10 के 10 एलिमेंट पूरे होते हैं सेक्शन 10 के हिसाब से, तो वो वैलिड होता है। अब एक नंबर क्वेश्चन में इतना ही बहुत है, इतना एनएफ है बाबू, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। अब एक नंबर के क्वेश्चन में कंक्लूजन एक लाइन का देना होता है, इतना बड़ा कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं होती, है ना। फिर भी लिख दिया तो शायद नंबर मिल गए होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट टू वैलिड, यानी एक नंबर के क्वेश्चन में इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। एक नंबर का क्वेश्चन है तो 4-5 लाइन में खत्म कर देना है मुद्दे की बात। तो ये तुमने एनफोर्सेबल बाय लॉ लिख दिया, तो बस यही बहुत था। ठीक है ना। एग्रीमेंट, ये क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड इट विल नॉट बी एनफोर्सेबल इन लॉ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। हो सकता है इसमें, अब देखो कंक्लूजन इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट। अब अगर हमें लिखना ही था तो यहाँ पर ये लिखना चाहिए था हमें कि मिस्टेक है, कि एक बंदा अगर किसी चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑलरेडी वो डेथ हो चुकी है, तो ये क्या हो गया, या तो मिस्टेक ऑफ लॉ से आंसर दे सकते हैं आप, प्लस या फिर आप आंसर दे सकते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से भी आंसर दिया जा सकता है। लेकिन ये तुमने वॉइड लिखा है फिर भी आंसर मिल गया होगा। देखो अगेन सेम प्रॉब्लम, सेक्शन 27 है, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना, तुमने इसको सब सेक्शन बना दिया। डोंट मेक सेक्शन एज सब सेक्शन, सेक्शन को सब सेक्शन मत बनाओ, है ना। राइट, वर्ड एब इनिशियो, ठीक है। अब पता नहीं कितने नंबर मिले होंगे ना। तो इतना, पहली बात, एक नंबर के क्वेश्चन को या 1.5 नंबर के क्वेश्चन को इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती।
लेकिन सबसे अच्छी बात तो जो तुम्हें मुझे लगी है, अब तुम्हारे मुझे नंबर नहीं पता, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि तुमने सभी चीज़ों के सेक्शन याद कर रखे हैं, सभी चीज़ों के सेक्शन में बहुत मेहनत करी है। ये मेहनत है ना, ये बहुत रंग लाती है, राइट। और मेहनत ज़बरदस्त की है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। अनसाउंड माइंड का तुम्हें याद है बाबू, अनसाउंड माइंड का सेक्शन 11 नहीं है, सेक्शन 12 है। अगर सेक्शन को अगर तुम गलत लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सेक्शन या तो लिखो या मत लिखो, लेकिन तुमने ये आंसर फिर भी ठीक लिखा है, ठीक है। अगेन वही गलती, सेक्शन 8, फिर तुमने सेक्शन को सबसेक्शन बनाया है। तो तुम्हारी कॉपी में सबसे बड़ी गलती जो मुझे लग रही है वो सेक्शन को सबसेक्शन बनाने वाली लग रही है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे है ना किस में नंबर कटे हैं, राइट, तो मैं जरूर पर जाकर तुम्हारी उस कमी को बता देता। ठीक है ना, ये बिल्कुल सेक्शन के नंबर में बस ये सब में एक ही गलती है, तुमने सेक्शन को सब सेक्शन बना दिया है, बाकी सब मुझे लग रहा है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेजर पार्ट। थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत है, लीगल लैंग्वेज में दिक्कत है, देखो सेक्शन को सब सेक्शन मत बनाओ, और थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज में तुम्हारी दिक्कत है। माइनर कैन ऑल्सो चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, माइनर कैन नॉट चेक द अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गलत, बिल्कुल गलत लिखे। यानी तुम्हें लॉ याद नहीं है, तो तुम्हारा एक सबसे तुम्हारी जो मुझे कमी लगी है ना, वो लॉ की लैंग्वेज पर थोड़ी कमांड तुम्हें करनी पड़ेगी, लॉ की लैंग्वेज पर कमांड करें, यही तुम्हारा सबसे बड़ा फॉल्ट मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी सेक्शन तुम्हें अच्छे से याद है, सेक्शन तुम लिख रहे हो, सब सेक्शन मत बनाओ, ठीक है, राइट। बाकी मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, लॉ की लैंग्वेज की दिक्कत है, यानी तुम ठीक कर रहे हो, ठीक कर भी लोगे, आगे बढ़िया करोगे, बढ़िया बात है, नंबर तुम्हारे अच्छे आएंगे। बस तुम्हें थोड़ी सी लॉ की लैंग्वेज पर पकड़ बनानी है, लॉ की लैंग्वेज पर पकड़ बनानी है। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात कि सब सेक्शन में गलती कर रहे हो, बना रहे हो सब सेक्शन को, लॉ की लैंग्वेज पे पकड़ बनाओगे तो बढ़िया नंबर आएंगे, बढ़िया नंबर आएंगे। बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा मैं।